काई स्क्वायर एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो नॉर्मली सेक्शन बी में ही पूछा जाता है, लेकिन जून 2024 में जो ये क्वेश्चन है वो आया है। आप देख सकते हैं जून 2024 में ये न्यूमेरिकल बहुत ही बड़ा 10 मार्कर में पूरा पूछा गया था, 10 मार्क्स में। और है भी इसकी, आपको जरा एक बार देखेंगे तो 4x4 का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो 10 मार्कर में ही दिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2x2 के लिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, 3x3 के लिए भी करे होंगे आपने, तो 4x4 की भी हम कर लेंगे, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। लेकिन ये न्यूमेरिकल काफी बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरह से होगा, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक बार ठीक से देख लीजिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें कुछ कैटेगरीज दी है जिसमें नेवर, रेयरली, समटाइम्स और ऑलवेज काइंड ऑफ सर्वे दिया हुआ है, और 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, जिनके लिए ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो काई स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, हम ऑब्जर्व्ड टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्व्ड टेबल में हम सबसे पहले एक एक कॉलम इधर और इधर बढ़ा देंगे, जैसा क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक इधर और इस तरफ हम बढ़ा देते हैं वैल्यूज को, और एक एक्सपेक्टेड टेबल बनाते हैं। वो उतने ही बाय उतने की होती है जितने का क्वेश्चन है। अगर 2x3 का क्वेश्चन है तो 2x3 की टेबल बनेगी एक्सपेक्टेड टेबल में, लेकिन ऑब्जर्व में इधर और इधर एक्स्ट्रा वैल्यू बन जाती है। तो अब मैं कैलकुलेटर की हेल्प से आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्या क्या लिखा हुआ था, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज। तो ये आप यहाँ पे अपने जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे, मेरी तरह मत करिएगा। मैंने अभी थोड़ा जल्दी में, आपको पता ही है कि मैं फास्ट फास्ट यहाँ न्यूमेरिकल समझा रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हम क्या क्या रिस्पॉन्सेज है हमारे पास, नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ये है नेवर का, ये है रेयरली, चलिए लिख ही लेते हैं, मैं गलती करूंगी तो आप मुझसे भी पहले करेंगे इसलिए, समटाइम्स, एंड आई थिंक लास्ट वाला ऑलवेज होना चाहिए, ऑलवेज, यस इट्स ऑलवेज। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर से टोटल और यहाँ पे टोटल करेंगे। तो ये मैंने अपने पास क्विकली सॉल्व करके रखा हुआ है जिससे कि थोड़ा काम मैं फास्ट कर सकूं। तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 40। आप चेक करके देखेंगे कि 40 आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद 20, फिर 30 और 20। इस तरह से भी हम टोटल करेंगे। तो जब हम इधर टोटल करेंगे तो हमें मिल रहा है 34। क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, मैंने बहुत ध्यान से करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। 23 इसका टोटल आ रहा है और इसका टोटल आ रहा है 25। दोनों तरफ से जब हम टोटल करेंगे तो हमें होल वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू जो मिल रही है 110 मिल रही है। यहाँ पे हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बस देखने में लगता है हमें इधर से उधर से टोटल कर देना है ऑब्जर्व टेबल में। स्टेप 2 में हम आते हैं एक्सपेक्टेड टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप चाहे तो ये ABCD यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक रहेगा। ए कि हम किस ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं, एटलीस्ट हमें वो लिखना भी चाहिए। और ऊपर आप चाहें तो ये 4 नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑलवेज लिख दीजिए, आपका मन करे तो आप तो लिख ही लीजिएगा, मन क्या करे। मैं नहीं लिखने वाली हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि मैं आपको एक्सपेक्टेड टेबल में वैल्यू सीधे डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगी। अब हमें इन 4 के लिए वैल्यूज निकालनी है जो येलो में लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम 10 के लिए वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इस 10 का कोई काम नहीं है। जब हम एक्सपेक्टेड टेबल में वैल्यू फिल करते हैं तो 10 के ठीक सामने 34, 10 के ठीक सामने 40 और टोटल वैल्यू 110। तो क्या होगा, 34 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 110। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल कर आएगी वो इस ब्लॉक में भरी जाएगी जहां पर ए के सामने 10 लिखा है, लेकिन 10 का कोई काम नहीं है। इसी तरीके से 12 का कोई काम नहीं है। 12 वाले ब्लॉक में, 12 वाला ब्लॉक ये रहेगा, 12 के ठीक सामने लिखा है 28 और 12 के ठीक सामने लिखा है 40। तो जो आमने सामने लिखा है उसके हम करेंगे मल्टीप्लाई, 28 इंटू 40 और होल वैल्यू डिवाइड बाय 110। हर वैल्यू 110 से ही डिवाइड होगी, इस बात को ध्यान रखिए। और मल्टीप्लीकेशन किन दो नंबर्स का होगा, जिस ब्लॉक के लिए हम वैल्यू निकालने वाले हैं उसके ठीक सामने और उसके ठीक सामने, उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसका डिवीजन हो जाएगा 110 से। तो हर ब्लॉक में हम यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे। बहुत जल्दी से मैं यहाँ पे वैल्यूज फिल करूंगी और कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हमें 12 के लिए पहले 10 से शुरुआत करेंगे। तो 10 के ठीक सामने है 34 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 110। तो जो वैल्यू आएगी सॉल्व होने के बाद वो यहाँ फिल करी जाएगी और इसी तरीके से रेस्पेक्टिवली हम वैल्यू फिल करेंगे। मैं जल्दी से वैल्यू लिख देती हूँ, आप सभी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्रॉस चेक जरूर चेक करेंगे कि जो मैंने लिखी है वो सेम आ रही है या नहीं। ओके, तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलिए, यहाँ पे मैं डेसिमल के 2 पॉइंट तक वैल्यू लिख रही हूँ, आप चाहें तो 3 पॉइंट तक भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे वैल्यूज सॉल्व करने के बाद एक्सपेक्टेड टेबल में कैलकुलेशन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये वही वैल्यूज हैं जो यहाँ पे मैंने पहले से लिखी हुई हैं, ये वही वैल्यूज है जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। मैंने आपको बोला था थोड़ा प्री वर्क मैंने किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हर ओ में से हम ई को माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है ऑफकोर्स, जब काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल 4/4 में आ रहा है तो कैलकुलेशंस तो थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम और पेशेंस के साथ आप करेंगे तो गलत कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो। सब्ट्रैक्शन करना है, स्क्वायर करना है, बस केयरफुली करना है। तो मैं भी उतना ही केयरफुली यहाँ पे करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इसकी वैल्यूज को निकाला हुआ है, तो मैं वहां से इसको फिल करने जा रही हूँ। आप सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपना डेटा फिल कर देती हूँ, जिससे कि आप जो है आराम से इसको फटाफट से कंप्लीट कर सकें। कलर चेंज कर लेना चाहिए थोड़ा सा। चलिए, इतना सब्ट्रैक्शन करने के बाद इन सब नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे फटाफट से लिखने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ इसे क्रॉस चेक जरूर करिएगा। स्क्वायर्स करने के बाद ये जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आई है, जैसे 5.59 पहले कॉलम में वैल्यू आई है, तो इसको हम ई से डिवाइड करेंगे, तो यानी 5.59 डिवाइडेड बाय 12.36, और जो डिवीजन के बाद स्कोर आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से 3.30 डिवाइडेड बाय 10.18, और जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद मैं यहाँ पे डेटा फिल करने जा रही हूँ, आपको भी यही काम करना है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर दी हैं और थोड़ा सा मेरा यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं। आप जब लाइनिंग वाली कॉपी में लिखेंगे तो एक दूसरे के सामने ऑटोमेटिकली आएगा, थोड़ा सा स्पेस मैनेज करने की वजह से ऐसा हो गया है। लास्ट में हम क्या करेंगे, हम इन सबका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि जो वैल्यू फाइनल आई है उसको हम देखेंगे कि वो कितनी आ रही है, क्योंकि जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें हमें काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा। यही जो पूरी वैल्यू है यही सिग्मा के बाद आ जाता है ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ठीक है ना, तो ये पूरा फॉर्मूला इस तरीके से होता है। तो ये जो टोटल हमारे पास आया है वो आया है 6.475, तो यानी ये काई स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। ऑलराइट, तो आपने देखा कितना बड़ा न्यूमेरिकल था, कैलकुलेशंस थी, लेकिन काम वही करना था जो हमने पहले किया है। कहीं पर भी कोई क्रिटिकल वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी है, तो अगर किसी को भी कंफ्यूजन है कि काई स्क्वायर में क्रिटिकल वैल्यू वाला हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि जब दी नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है काई स्क्वायर की, फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूले के लिए भी आपको टेबुलेशन का वर्क करना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल, और मेरे ख्याल से बड़ा होने के बाद भी ये सिंपली करा उसी तरीके से गया है, तो समझ में आपको आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को किया, प्रैक्टिस की। मेन तो हमारा काई स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बड़ा न्यूमेरिकल था ये। और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं MPC 006 के न्यूमेरिकल्स की। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।